स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो इंटीजर के कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं और बच्चों को इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो आइए आज हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन Monday and then it dropped by 2 degrees centigrade on Tuesday. So what was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degrees centigrade. What was the temperature on these days? Okay, तो ये हमारा सवाल है। चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चंस को पढ़ा, हमने एक बात ध्यान दी कि सबसे पहले अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं हमें तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा और समझने के लिए हमें क्वेश्चन को 1 बाय 1 पढ़ना होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या यहाँ पे समझ रहे हैं कि टेम्परेचर ऑन मंडे श्रीनगर पे टेम्परेचर क्या है? -5 डिग्री, राइट। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करते हैं कि इसके एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई भी टेम्परेचर है या कोई भी नंबर है ड्रॉप हो रहा है, दैट मीन्स वो नीचे जा रहा है, दैट मीन्स वो नेगेटिव इंटीजर्स पे जा रहा है। तो हम यहाँ पे नोट क्या करते हैं कि अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो हमें नेक्स्ट ये पूछ रहा है क्या कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो अगर हमें श्रीनगर के टेम्परेचर को ट्यूसडे का फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? टेम्परेचर ऑन मंडे को जो भी टेम्परेचर होगा उसमें हमें ऐड करना होगा क्या? ट्यूसडे को जो भी टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था ऑन मंडे। तो मंडे को जो भी टेम्परेचर डाउन हुआ था, ड्रॉप हुआ था, वो और प्लस टेम्परेचर ऑन मंडे हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम जानते हैं कि कितना टेम्परेचर डाउन हुआ था? -2 डिग्री, राइट। तो -2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ था। तो हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? टेम्परेचर ऑन मंडे कितना था? टेम्परेचर ऑन मंडे -5 डिग्री, ओके, डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस हम यहाँ पे प्लस करते हैं टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ था? -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हम जानते हैं कि -5 डिग्री और ये प्लस और माइनस हो जाएगा, तो अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास? -7 डिग्री, राइट। तो हम यहाँ पे क्या देख लेंगे? -7 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। इस तरह से हमने देखा कि टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे विल बी -7 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली आगे क्वेश्चन हमें क्या कहता है? व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ऑन वेडनेसडे, बुधवार के दिन, ये टेम्परेचर 4 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर्स पे चला गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, अगर मुझे फाइंड आउट करना हो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, मतलब ऑन वेडनेसडे व्हाट विल बी द टेम्परेचर, तो हम क्या करते हैं? टेम्परेचर पे हम सिंपल सा एक फंडा लगाते हैं। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इक्वल्स टू व्हाट? टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे को जो टेम्परेचर रहा होगा वो प्लस टेम्परेचर रोज ऑन वेडनेसडे। दैट मींस व्हाट? कि वेडनेसडे को जो टेम्परेचर रेज हो रहा है वो प्लस ट्यूसडे को जो टेम्परेचर था वो, इन दोनों को अगर हम सम कर दें, ऐड कर दें, तो बहुत आसानी से हम वेडनेसडे का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे? टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल्स टू -7 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। देन हम क्या कर रहे हैं? एड अप कर रहे हैं। व्हाट वाज द रोज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे? तो हम जानते हैं रोज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना था? +4 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, +4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, हम यहाँ पे टेम्परेचर को रोज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हाट विल बी द सम? हम यहाँ पे देख रहे हैं -7 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सम क्या होता है? हम जानते हैं -3 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे? टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे
क्या होगा -7 डिग्री प्लस ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल्स टू -3 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड हम देखते हैं क्या, जब भी हमें अच्छे से मार्क्स चाहिए होते हैं तो हमें प्रॉपर वे पे स्टेटमेंट के साथ आंसर्स को लिखना होता है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इस तरह से जब आप अपने आंसर्स को डिफाइन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, आपके आंसर शीट्स पे ऐसे लिखना है। सो देयरफॉर हम यहां पे ले लेते हैं, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे was what was the temperature on Tuesday? -7 degree centigrade, and temperature on Wednesday is -3 degree centigrade, and this will be your answer। तो इस तरह से हम अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। A plane is flying at the height of 5,000 meters above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating to 1200 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? So हमें यहाँ पे vertical distance find out करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं, किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसा कि हम जानते हैं, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल। हम जानते हैं इंटीजर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर हम उसे कहते हैं जो नंबर लाइंस के लेफ्ट साइड पे होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं उसे जो नंबर लाइन के राइट साइड पे अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो सी लेवल है दैट इज अ पॉइंट ऑफ जीरो, ठीक है। और अगर इस जीरो लाइन या सी लेवल के एबो कोई हो तो वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, और अगर सी लेवल के नीचे हो, बिलो हो, तो इसको हम नेगेटिव इंटीजर से इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन पे दिया हुआ है क्या, हाइट ऑफ द प्लेन एबो द सी लेवल, दैट मीन्स हम इसे पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, और कितना है ये 5000 मीटर्स, तो हम इसे लिख देते हैं 5000 मीटर्स, और वो भी पॉजिटिव पे। सिमिलरली हम देखते हैं यहाँ पे क्या, हमारे पास दिया हुआ डेप्थ ऑफ सबमरीन। सबमरीन कहाँ पर है, बिलो द सी लेवल, और अगर बिलो द सी लेवल है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो इंटीजर दिया हुआ है वो हमें नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है, और नेगेटिव इंटीजर है तो हम इसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे किस तरह से, -1200 मीटर्स, -1200 मीटर्स। अब हम एक बात तो समझ गए हैं क्या, कि हमारे पास दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक हमें पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है और दूसरा हमें नेगेटिव इंटीजर्स दिया हुआ है। इसके अलावा हमें यह बताया गया है कि इट इज एग्जैक्टली अबव सबमरीन, दैट मीन्स व्हाट, ये जो प्लेन है वो सबमरीन के जस्ट ऊपर है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये सबमरीन की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होने वाली है। तो आपको इससे पहले कि मैं इसकी वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में बताऊं, एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा। सपोज आप बताइएगा मुझे, ये एक पुलिस है और ये एक चोर है, ओके। ये चोर जो है इस प्लेस से दौड़ना स्टार्ट किया और ये यहाँ पे पहुंच गया, इसकी डिस्टेंस 6 मीटर्स है, ठीक है। और ये जो एक पुलिस है वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और इसने 2 मीटर्स ही दौड़ना स्टार्ट किया। तो अब अगर मुझे बताना हो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तो वो कितना होगा, सीधी सी बात हम समझते हैं क्या, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग 6 - 2 करके निकालेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब इस प्लेन के और इस सबमरीन के बीच का डिफरेंस कितना है, वही हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो इससे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, प्लेन की जो डिस्टेंस है वो, तो प्लेन की डिस्टेंस क्या है 5000 मीटर्स, माइनस हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे माइनस लेके चलना होगा, माइनस फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, डेप्थ ऑफ सबमरीन। डेप्थ ऑफ सबमरीन क्या कहता है, -1200 मीटर्स। अगर हम इसे अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 5000
meters minus minus plus and this will be your 1200. So इस तरह से हम इसको जब सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा 6200 meters and this will be our answer. लास्ट में हम इसे लिख सकते हैं, हमें जो बोले what is the vertical distance between them. So the vertical distance between the vertical distance सबमरीन इज इक्वल्स टू 6200 मीटर्स. तो इस तरह से हम अपना आंसर कंप्लीट करेंगे. उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे. ऐसे ही सवाल हम बनाते जाएंगे, आपको पूरी डिटेल पे समझाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और बहुत आसानी से आप इसे समझ सके. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे. थैंक यू वेरी मच.